जाइएगा तो आप दीपक की रोशनी समझ में आएगी। अखिलेश यादव सूर्य हैं, ऐसा दीपक का दिया लेके घूमत हवन। इ सबके बुद्धिए ना ह, बकलोल हवन सब, के ताल ठोकत हवन सब। धर्मेंद्र यादव के तो हरा ही ना पहिले ते आते चलल हुए, जेकर लगे 37 गो सांसद हवन अपने दम पर, अकेले दम पर, ओके चुनौती देवे। बहुत जल्दी वहां से धकिया के भगावल जाइए, फिर अखिलेश यादव के चरण में जाके गिरी। एके उत्तर प्रदेश पुरस्कार देके एके सम्मानित करके पहली बार निरहुआ के हीरो बनैले हैं। अब फिर वहां से धकियावल जाई। तू नोट कर हमार बात आज ध्यान से कि का कल शशि प्रताप सिंह। नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। पूर्व सांसद बीजेपी नेता भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव जी ने अखिलेश यादव जी को मेरे सामने कहीं से भी चुनाव लड़वा दीजिए, उनकी हार निश्चित है। क्या अखिलेश यादव जी को टक्कर दे पाएंगे? क्या सच्चाई है? कल पार्टी के संयोजक एवं संस्थापक माननीय शशि प्रताप सिंह जी से हम जानेंगे। स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सुपर स्टार दिनेश लाल निरहू जी ने कहा है कि अखिलेश यादव जी जहां से भी चुनाव लड़ेंगे उनका टक्कर हम दे सकते हैं। क्या लगता है सर कि जहां से अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ेंगे, दिनेश लाल चुनाव अगर लड़ते हैं तो टक्कर दे पाएंगे? कौन चीज के सुपर स्टार हो? मुंह देख ले वो ओकर, तब मुंह होकर देख ले वो बानर की तरह तो मुंह हो ओकर हैं। 3 फुट के तो आदमी हो, 3 फुटिया 5.5 फुटिया के सामने टिकी नहीं टिकेंगे। का टिकी हो? वो नाचे खाली और ओकरे आगे कुछ ना कर सकेला। मतलब सूर्य भगवान को दीपक आप जाने दिखाने जाइएगा तो आप दीपक की रोशनी समझ में आएगी। अखिलेश यादव सूर्य हैं, ऐसा दीपक का दिया लेके घूमत हवन। इ सबके बुद्धिए ना ह, बकलोल हवन सब, के ताल ठोकत हवन सब। धर्मेंद्र यादव के तो हरा ही ना पहिले ते आते चलल हुए, जेकर लगे 37 गो सांसद हवन अपने दम पर, अकेले दम पर, ओके चुनौती देवे। अब हमू चुनौतियों को दे देते हैं। जब वो सूर्य भगवान के दीपक दिखा सकेला तो शशि प्रतापो सिंह उनके दीपक दिखा सकल है। वो हमसे आके लड़ ले कहीं, चले आवे हम ही लड़ लेते हैं। विधायकी लड़ ले 27 में आवे, हाँ आवे विधायकी, उसको विधायकी लड़े 2027 में 388 विधानसभा शहर उत्तरी से हम लड़ने की तैयारी में आवे, यहाँ लड़के फरिया ले के जीता था, के हारा था। अखिलेश भैया तो बहुत दूर के चीज हन मर्दे, उस सपने से भी दूर के चीज हन ओकरे लिए। हाँ आज तो कि यो बता दी, ये बहुत जल्दी वहां से धकिया के भगावल जाइए, फिर अखिलेश यादव के चरण में जाके गिरी। बहुत जल्दी। हाँ, क्या कि अखिलेश यादव जी एके उत्तर प्रदेश पुरस्कार देके एके सम्मानित करके पहली बार निरहुआ के हीरो बनैले हैं। अब फिर वहां से धकियावल जाई। तू नोट कर हमार बात आज ध्यान से कि का कल शशि प्रताप सिंह। बहुत जल्दी वहां से धकियावल जाई, धकियावल जी फिर आके अखिलेश यादव के शरण में आई हो। अखिलेश यादव जी का दिल इतना बड़ा है ना क्योंकि माफ करके रख भी लिए, यो तो के बता दिया। चांस लग रहा है कि दिनेश लाल निरहू पूरे समाजवादी पार्टी में आ सकते हैं। चांस का कौन बात है? मजबूरी में आई मर्दे ना, चांस का होता है यार। ओकर मजबूरी है कि वहां जाई हो। जब धकियावल जाई वहां से तब फिर कहाँ जाई हो, केकरा लगे जाई? वह ना जाई, और कौन जगह हो और के हो? यहाँ बोले का पहले सोचे के चाहिए ना कि कुकुर अब हाथी पर भौंके लगी, ऊंट पर भौंके लगी, पहुंच पाई ऊपर तक? छलांग लगाई तबो ना पहुंच पाई ऊंट पे, हाथी पर। तो सोचे के चाहिए ना कि हम कहाँ हैं, वो कहा। गजब गजब लोग राजनीति करत था कि मारामारी करत था कि अखाड़े में पहलवानी करत था। सुर्खियों में ऐसे नचनिया बजनिया हुए तो है सुर्खियों में सब, वो सबके सुर्खियों में हुआ। पूर्वांचल में 2-4-5 नेता हुआ जे अमर्यादित, अभद्र भाषा, अज्ञानता की भाषा और हिमालय पर झंडा फहरावे की बात ये सब करते हैं। ये सब मंद बुद्धि वाले लोग हैं जो अखिलेश यादव को चैलेंज ठोकते हैं। सब मंद बुद्धि के लोगों का काम है। अब हम जाके मोदी जी के चैलेंज ठोक दें?
हम जाके योगी जी के चैलेंज ठोकी। अरे हमके चैलेंज ठोके गई तो हम उतरी से लड़े के तैयारी करते हैं, रविंद्र जायसवाल के ठोकब चैलेंज। अरे अपनी औकात तो देखो कम से कम, कि तुम किस औकात किस हैसियत को किसको तुम चैलेंज ठोक रहे हो। आई मीडिया वाले बकलोल सबके चलाओ तुमन। बागी बलिया की सीमा राजभर जी को समाजवादी पार्टी ने एक बहुत बड़ा कद दे करके सम्मान किया है। और जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला सभा का जो अध्यक्ष चुन करके राजभर समाज का जो सम्मान बढ़ाया है, सीमा राजभर जी का जो सम्मान बढ़ाया, इसको कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, अखिलेश यादव जी हर जाति, मजहब और धर्म के मानने वाले लोगों का सम्मान बढ़ाते हैं और सम्मान देते हैं। वो केवल राजभर समाज की बात नहीं है, समझ गए कि नहीं? चाहे निषाद समाज हो, चाहे पाल समाज हो, चाहे कुशवाहा समाज हो, चाहे राजपूत समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो। हम तो राजपूत है ना, हमान सम्मान बढ़ले होन कि नहीं? हमरे घरे आइल होन कि नहीं? हम जाइला तो हमसे प्रेम से बतियावे कि नहीं? तो सम्मान सबका बढ़ाते हैं। और जहां तक रहा बागी बलिया की शेरनी सीमा राजभर की बात ना, तो मेरी छोटी बहन है और मैं उसका बड़ा भाई हूं। और एक पूर्वांचल में सियार हुआ कर रहा है, वो सियरवा के डपटे बदे उनके कहले कि तू जा महिला सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के, ऐसे कि 2024 में उस सियरा के समाज के लोग जो है वो हमके बहुत मदद कैलक और हमके 37 सीट लोकसभा में जीतैले है। उन लोग के सम्मान घर घर जाके और सब लोग के समझाव कि सियार के रहले कुछ ना होई, शेर और शेरनी के रहले सब कुछ होई। शेर और शेरनी ही जंगल का राजा होता है। कि सियार केवल रात में बोलता है, दिन भर बिल्ली में घुसा रहता है, वो रात को खाली हुआ करता है और फिर बिल्ली में घुस जाता है दिन में। इसीलिए सीमा राजभर बनाया गया। और सीमा राजभर देखिए, एक तो उसकी पहचान है कि वो गलत चीज एकदम बर्दाश्त नहीं करती है। वो किसी भी जाति, धर्म, मजहब के लोगों के साथ अन्याय, अत्याचार, ज्यादती, जुल्म अगर कुछ होता है तो खड़ी रहती है और बोली बोलती है। और थाना, पुलिस, कचहरी जहां भी जरूरत पड़ती है वो दौड़ कर जाती है। वो भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहती है। वो अकेले तो अकेले भी मदद के लिए आगे बढ़ जाती है। तो माननीय अखिलेश यादव ने अगर उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला सभा को बनाया है तो बहुत कुछ सोच समझ कर बनाया है। सिर्फ एक तो सियार का मुंह बंद करने के लिए थोड़े बनाया है। उसके पीछे है कि वो समाज ठगा जा रहा है, उसको ठगने से बचाने के लिए सीमा राजभर को लाया गया कि तुम जाओ और बचाओ। और सीमा राजभर वही काम वो करती आ रही पहले से भी और आगे भी वही काम करेगी। अब इसको तरह तरह की लोग बात करें कि वो, अरे महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, पूरे भारत की वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी की। एक बड़ा ओहदा उन्होंने दिया है और उस ओहदा लायक वो थी। जिस तरह विगत 5-6-7 सालों में उसने समाज के लिए काम किया, वो चाहे किसी भी जाति के लोग हों, किसी भी धर्म को, किसी भी मजहब को, सबके लिए वो आगे लड़ती रही, झगड़ती रही। और मैं तो कहता हूं कि राजनीति में ऐसी ही महिलाओं की जरूरत है जो जात बिरादरी न देखे। आपने एक वीडियो देखा होगा, यही सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के एक मंत्री के पुत्र हैं जिन्होंने मुझको कहा था कि मैं चप्पल चप्पल या कहां कहां मारूंगा। वो बहन आगे बढ़ के आई और उसने कहा कि शशि प्रताप सिंह मेरा बड़ा भाई है और मुझे जात से नहीं मतलब है, बड़ा भाई है तो है, वो चाहे किसी जाति का हो। अगर उसके ऊपर कोई भी आँच आए ना तो छतिया पर चढ़ के चढ़ देंगे। देखिए, ऐसे लोगों को समाज की जरूरत है कि आप अगर अभद्र भाषा में बात करेंगे तो उसका जवाब भी अभद्र भाषा में लीजिए, और मर्यादित भाषा में बात करेंगे तो मर्यादित भाषा में लीजिए। क्योंकि बहुत दिन बाबू 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 किया गया। अब बाबू तबे कहब जब हमके तू दीदी कहब और हमके भैया कहब। तू कह, तू कर तो रास लीला,
हम करी तो करेक्टर ढीला, आ जबकि कुल करेक्टर ढीला वाला काम वह करत हलो आ कहत हलो दूसरे के। अब बात बात में अखिलेश यादव को सेफई भेज देंगे। कहाँ भेज देव? वो तो कहत है चिल्ला चिल्ला के, ये तीनों बाप बेटा के 27 में बोरिया बिस्तर बांध के रसरा बलिया से भेजा बनारस। जाना फरियाव लो, ये फरियाइयो से फरिया लो। शेरनी का मतलब जो पढ़ लिख के विद्वान हो। शेरनी का मतलब ही थोड़े होता है। शेरनी का मतलब कि वक्ता एक नंबर की हो, हिम्मत वाली हो, कानून का ज्ञान हो, डर भय ना हो, समाज के लिए कहीं मरने के लिए तैयार हो जाए। शेरनी का मतलब वो होता है। शेरनी का मतलब ये नहीं होता कि जे के मन में हुआ अन्न के बंड बोल दो। हाँ, अब बंड बंड बोलबो तो छोड़बो ना करियो। यो तो बता दी, कोई होई, एक पार्टी और एक दल की बात नहीं है। जितना भी दल है उत्तर प्रदेश में, अगर कोई अन्न बंड बोलेगा तो एको सेकेंड चुप थोड़े रही, छतिया पर चढ़ जाए, वास्तव में चढ़ जाए छतिया पर। उस तरह की महिला को, ज्ञानी महिला को, पढ़ी लिखी महिला को, तेज तरार महिला को शेरनी कहा जाता है। हम पूछते हैं कि समाजवादी पार्टी में करोड़ों महिलाएं हैं कार्यकर्ता या पद पर हैं, वही चुन के क्यों आई? इसलिए चुन के आई कि वह सर्वगुण संपन्न है, इसलिए उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बनाया है, महिला सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। और वो करके दिखाई है और आगे भी करके दिखाई। वो गलत नहीं बर्दाश्त करती है, न गलत सुनती है, न गलत बोलती है और न गलत देखती है। वो गांधी जी की पक्की चेली है। गांधी जी ने क्या कहा था? गलत मत बोलो, गलत मत सुनो और गलत मत देखो। वो तीनों चीज अगर देख ली, सुन ली, किसी का मुंह से बोलते भी तो छोड़ेगी नहीं, ये पक्का हम जानते हैं। और उसको कहीं भी कोई दिक्कत आएगा तो भाई शशि प्रताप सिंह जिंदा है उसके लिए, एक बहन के लिए। ठीक है ना? झूठे हम ना कहते हैं, सच्चे बात कहते हैं। जब उसको जरूरत पड़ेगा शशि प्रताप सिंह उसके लिए खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। जब वो उस दल में थी तब भी शशि प्रताप सिंह उसको बहन की तरह मानता था और उस दल को मैं छोड़ा, उसके बाद वो छोड़ी, आज भी उसको उसी तरह मानता हूं, जानता हूं। भले दुनिया उसको कुछो कहे, जिस तरह का कृत्य लोग देखते हैं, उसके सोशल आईडी बंड बंड लोग लिखते हैं, उन लोगों को शर्म नहीं आता? तुम लोग घर में मां बहन नहीं है? एक घर की लड़की, एक घर की बहू अगर राजनीति में आगे बढ़ रही है तो उसको और प्रोत्साहित करना चाहिए कि उसका टांग पर खींचना चाहिए, उसको सोशल मीडिया बंद बंद लिखना। अब मैं सीमा राजभर को कहना चाहता हूं अपनी बहन को कि मत पढ़ना, मत देखना, तुम आगे आंख बंद करके चलते रहो। दुनिया पीछे पीछे ऐसे ही होगा कि हाथी चले बाजार, कुत्ता भोंके हजार, तो तुम हाथी की तरह चलते रहो, बढ़ते रहो। सबका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जब देश के सबसे बड़े नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने आशीर्वाद दे दिया तो सबका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। धन्यवाद सर। अभी हमारी बातें हो रही थी माननीय शशि प्रताप सिंह जी से। इनके विचार आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।